everyone, welcome to the new video with a new chapter, a unique game. So let's begin the chapter. Chapter 6, a unique game. In this chapter, you will read a story about a naughty boy who cleverly got his work done by his friends. So there is a boy in this story जो cleverly अपना सारा काम अपने friends से करा लेता है. It was Sunday, the boys played in the sun. अब Sunday का दिन था, boys खेल रहे थे. Only Tom sat alone. Tom जो था वो अकेला बैठा था. Aunt Polly had told Tom to paint the fence. अब Aunt Polly ने Tom को कहा कि वो fence को paint करेगा. She gave him a bucket full of paint and a long brush. इसलिए उन्होंने उनको एक bucket दिया paint की और brush दिया, paint brush. Tom took the bucket and brush and looked at the fence sadly. अब Tom ने bucket और brush लिया और वो fence को दुखी मन से देखने लगा. It was long and high. अब वो फेंस बहुत ही लंबा भी था और बहुत ऊंचा भी. He picked up the brush and painted a small part of the fence. उसने ब्रश उठाया और एक छोटे से हिस्से पे फेंस के पेंट किया. Then he said to himself, I must think of a way to get out of this work. फिर वो खुद से बात करने लगा और कहने लगा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा ताकि मैं मुझे ये काम करने से छुटकारा मिल सके. As Tom thought this, he saw Ben Rogers, one of his friends, coming. तो जैसे ही ये सब वो सोच रहा था कि उसने अपना बेन रॉजर्स अपना फ्रेंड उसे दिखाई दिया. बेन ran and jumped with an apple in his hand. बेन भागता हुआ उसके इधर आया, उसके पास एप्पल था. टॉम was very clever boy. टॉम बहुत ही क्लेवर था. He thought of an idea. उसने एक आइडिया सोचा. He picked up the brush and started his work again. उसने ब्रश को उठाया और अपना काम करना शुरू कर दिया. Ben looked at Tom in surprise. अब Ben Tom को सरप्राइजली देखने लगा. He asked Tom, "What are you doing?" उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? Tom did not answer. He pretended to be busy. उसने कोई आंसर नहीं किया. उसने ऐसा शो किया जैसे बहुत बिजी है. Ben spoke again. I'm going for a swim, but you can't join me. You are working. उसने कहा मैं तो स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ लेकिन तुम तो मुझे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम काम कर रहे हो. Tom answered angrily. Working? काम? पेंटिंग द फेंस इज सो मच फन. फेंस को पेंट करना तो बहुत फनी चीज है. डोंट वांट टू गो एनीवेयर. मैं कुछ कहीं और नहीं जाना चाहता. बेन रियली थॉट पेंटिंग द फेंस वाज फन. ही सेड टॉम प्लीज लेट मी पेंट द फेंस. अब बेन को तो उसकी बात सीरियस लगी कि सच में इसको पेंट करना एक फन है तो प्लीज मुझे करने दो ना. टॉम सेड नो बेन, आई कांट लेट यू पेंट द फेंस. नहीं, मैं तुम्हें नहीं करने दे सकता. आई लव डूइंग इट. मुझे ये करना बहुत पसंद है. बेन थॉट अबाउट द फन and said again, please Tom, I am your best friend. उसने फिर से इंसिस्ट किया कि मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे करने दो प्लीज. He saw Tom look at his apple. उसने देखा टॉम उसके एप्पल को देख रहा है. He said, Tom, take this apple as a gift. इस एप्पल को ले लो as a gift. Now I can paint the fence. क्या मैं अब फेंस पेंट कर सकता हूँ? Tom thought for some time and said, well Ben, you are a friend. अब उसने थोड़ी देर सोचा और उसने बोला कि तुम दोस्त हो. I'll give you this brush. मैं तुम्हें ब्रश देता हूँ. Are you happy now? अब तुम खुश हो. Tom sat in the shade and ate the apple. अब वो बैठ गया शेड में और एप्पल खाने लगा. Soon two boys walked by. तभी दो बॉयज वहां से जा रहे थे. They saw Ben at work. उन्होंने बेन को काम करते देखा. He looked happy. वो बहुत खुश था. Now they also wanted to paint the fence. अब उन्हें भी पेंट करना था. They asked Tom, can we paint the fence? उन्होंने टॉम से पूछा क्या हम भी फेंस को पेंट कर सकते हैं? टॉम सेड, "Yeah, see, painting the fence is so much fun." देख रहे हो कितना फन होता है इसमें. आई एम वेटिंग फॉर बेन टू गिव मी द ब्रश. और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बेन मुझे ब्रश दे. द बॉयज टोल्ड टॉम दैट दे हैड सम मार्बल्स एंड अ काइट. अब बॉयज ने उसे बोला कि हमारे पास कुछ मार्बल्स और काइट है. दे वांटेड टू गिव दीज थिंग्स टू टॉम. और वो ये सब चीजें टॉम को देना चाहते थे. टॉम थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आस्क्ड बेन टू गिव द ब्रश टू वन ऑफ द बॉयज. अब टॉम ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोला ठीक है. उसने बेन से बोला कि वो इन दोनों बॉयज को ब्रश दे दे. वन बाय वन द बॉयज पेंटेड द फेंस. एक एक करके उन्होंने फेंस को पेंट किया. सून द फेंस वाज व्हाइट. बहुत जल्दी फेंस व्हाइट हो गया एंड क्लीन. एंड टॉम हैड एन एप्पल, मेनी मार्बल्स एंड अ काइट. उसको सब मिल गया. आंट पॉली केम आउट ऑफ द हाउस. अब आंट पॉली तो बाहर आई. शी लुक्ड एट द फेंस एंड सेड. उन्होंने फेंस को देखा और बोला Well, the fence is white and clean. वो तो white और clean था बिल्कुल. You are a good boy. तुम बहुत अच्छे बच्चे हो टॉम. You have worked hard. तुमने बहुत अच्छे काम करा, बहुत मेहनत करी.
She gave Tom an apple as a reward. उन्होंने भी रिवॉर्ड की फॉर्म में एक एप्पल दिया. Tom was happy now. He ran to play with his friends. अब वो खुश था और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला गया. Let's do the word basket. Fence, wall, pretended, not genuine. Marble, a small ball of colored glass. Reward, prize. Now let's do the exercise. Understanding the text. Pronounce correctly. Fence, bucket, painted, surprise, pretended, thought, marbles, reward. Now let's do the tick the correct option. It was Sunday. Aunt Polly had told him to paint the, क्या पेंट करने को बोला था? Fence. Who looked at Tom in surprise? कौन किसने देखा? Ben ने. Ben gave Tom and Dash as a reward. Ben ने क्या दिया था? Apple. Aunt Polly gave Tom. Aunt Polly ने भी उसको apple दिया था. Let's do the fill in the blanks. Tom was a dash boy. Tom was a clever boy. Tom sat in a dash and ate the apple. तो Tom जो था he sat in the shade. Shade में बैठकर apple खाया. तो she gave him a bucket full of, क्या bucket दी थी? Full of paint. Tom took the bucket and brush and looked at the fence. उसने Tom ने bucket लिया, brush किया and look at the fence को देखने लगा. Sadly. He ran to dash with his friend. So he ran to play. Now let's do match the following. Tom, clever boy. Paint, fence. Paint, fence. Ben, his friend. Sunday, school off. Now let's do the true and false. He saw Tom look at this apple. True. The two boys did not like to paint the fence. False. उन्हें तो अच्छा लगा था. Tom took brush and looked at the fence happily. False. Sadly देखा था. Tom was an innocent boy. No. Tom कैसा था? Clever boy. Tom really thought painting the fence was fun. नहीं. सच में उसको नहीं लगता था. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again. Do the exercises carefully. Bye-bye. Take care. Thank you.